साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं सब लोग कि सबका मालिक एक है, पर साथ संगत जी ऐसा तो नहीं लगता कि सबका मालिक एक है। एक नहीं है, अनेक है। इसीलिए तो अनेक नाम है, अनेक धाम है, और अनेक नाम से अनेक शकल में अनेकों लोग पूजा कर रहे हैं। साथ संगत जी विश्वास ही नहीं होता कि किस भगवान को माने कि ये भगवान अधिक लाभ दे। कोई चाहता कि हनुमान जी का पूजा करे, हनुमान जी अधिक लाभ देते हैं। भगवान कृष्ण का पूजा करे, भगवान कृष्ण अधिक लाभ देते हैं। राम का करें, बुद्ध का करें, या फिर दुर्गा माई का करें, या शंकर जी का करें, किसका, विष्णु भगवान का करें, गौरी गोपाल का करें, ठाकुर जी का करें, किसका किसका करें, किसके नाम में ज़्यादा फायदा है। साथ संगत जी भगवान अनेक कर देने की वजह से विश्वास हट गया। भगवान का नाम अनेक हो सकता है क्योंकि भगवान का कार्य अनेक है, पर भगवान एक ही है। सृष्टि का रचना करने वाला रचनहार सिर्फ एक है, और ये पूरे सृष्टि इनकी है, सब जगह है। पर साथ संगत जी मानव अपनी मनमानी के दौड़ में अपने मन से जो चाहा सो किया, अपने अपने पसंद का भगवान का नाम खोज लिया। किस भगवान में कितनी शक्ति है, किस भगवान में कितनी शक्ति है। कुछ लोग तो कई भगवान को अपने घर में रखते हैं, कई भगवान की मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं, कैलेंडर रखते हैं, और बारी बारी से सबको याद करते हैं। एक पर तो भरोसा हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी हम भगवान पे भरोसा करते हैं। भगवान है कि नहीं है, या कितने भगवान है। साथ संगत जी अगर हम कहते हैं कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, तो एक पे भरोसा भी हो जाना चाहिए, एक पे विश्वास भी होना चाहिए। हम भगवान का पूजा तो बहुत करते हैं, भक्ति तो बहुत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं भगवान के लिए, कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं भगवान के लिए। पर सच तो ये है कि कुछ भी भगवान के लिए हमने नहीं किया, सिर्फ कुछ पाने के लिए किया। और यही कारण है कि हमारी पूर्ति नहीं हो पाई, हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान पे हमने भरोसा ही नहीं किया कि भगवान जो हमें दे रहा है ये हमारे लिए ही दे रहा है, हमारे जो भाग्य में है, या जिसका जितना हम योग्य हैं उतना हमें मिला। विश्वास नहीं है भगवान पे। भगवान के विधान को बदलने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी विश्वास है भगवान पे कि भगवान एक है, सबका मालिक। तो भगवान एक है, सबका मालिक है, तो ये जो विधान कहते तो लोग हैं कि ये विधि का विधान, बहुत से सुनने में आता है कि ये जो है विधि का विधान है, सिर्फ कहते हैं। विधाता को न कोई जानता है, न विधाता के विधान पे विश्वास होता है। अगर इनके विधान पे विश्वास होता तो फिर हम इसको बदलने की प्रयास क्यों करते। अगर हम विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो फिर तो दंड होगा, कष्ट होगा। इस विधान को स्वीकार कर लेते। अगर हमें विधाता पर विश्वास होता, परमात्मा पे विश्वास होता, भगवान पे विश्वास होता, तो इनके विधान पे भरोसा हो जाता,
कि जो किए हैं अब इसको बदला नहीं जा सकता, ये तो होगा ही। इसमें हमको सहमति देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान का भला हम कैसे बदल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो विधाता के विधान को बदल डाले। तो सत्संग जी, हम कहीं न कहीं बदलवाने के लिए जाते हैं, चाहे ज्योतिषी के पास जाए, तांत्रिक के पास जाए, ओझा सोखा के पास जाए, किसी के पास जाए, हम बदलवाने जाते हैं। किसी का जन्म कुंडली बदलवाने जाते हैं, किसी का जो है ग्रह है उसको बदलवाने जाते हैं। कहते हैं कि कुछ इस तरह का पूजा पाठ नेम धर्म करेंगे, कुछ खर्च वर्च सोना दान होगा, गाय भैंस दान होगा, या तमाम प्रकार का सब होगा ऐसा कुछ, तो ये विधाता का विधान जो है बदल जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जो विधाता का जो बनाया हुआ विधान है इसको हम बदल सकते हैं? तो बदलने में लग जाए। बदल सकते हैं तो बदलने में लग जाए और देखें कि इसका परिणाम क्या सामने आता है। अगर नहीं बदल पाएंगे तब भी दुख है, क्योंकि हमने बहुत परिश्रम किया है, बहुत धन खर्च किया है, फिर भी नहीं बदल पाए। तो इससे पहले कि हम इसी को स्वीकार कर लें कि ये विधान जो बना है ये बदलने वाला नहीं है, इसको तो झेलना ही पड़ेगा, इससे पहले हम सतर्क हो जाएं, स्वीकार कर लें, शायद कुछ गुंजाइश हो जाए, सहने की शक्ति हो जाए। प्रभु परमात्मा को हम स्वीकार कर ले कि मालिक जो तू विधान बनाया है इसे तो कोई बदल नहीं सकता, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरे के लिए तो हम स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे पर जब कोई विपत्ति आती है तो उसे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, समझा देते हैं कि देखो ये विधाता का विधान है, ये बदलने वाला नहीं है। पर जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं इसको जल्दी से बदला जाए, इसके लिए भले ही किसी का नुकसान हो, अच्छा हो, इसके लिए भले ही किसी को बलि न देना पड़े, किसी का जान जाए, पर मेरा समस्या टल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा भी नहीं। रात हुई है तो सुबह पक्का होगा, ये तो पक्का है कि सुबह होगा। सूरज भले ही बादल आकर छेक ले कुछ क्षण के लिए, पर सुबह होना नहीं रुक सकता है, सुबह तो होगा। सत्संग जी, परमात्मा का तो सभी लोग भक्त हैं, कोई ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो परमात्मा का भक्त नहीं है, जो परमात्मा का भक्ति नहीं करता है। पर सत्संग जी, क्या परमात्मा के लिए सब करता है? परमात्मा पे भरोसा रखता है, पूर्ण भरोसा है परमात्मा पे कि आप जो करोगे वो सच करोगे, हम जो कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। अगर परमात्मा पे भरोसा है तो फिर परमात्मा का भक्ति करना भी सार्थक है। करो, चाहे जिस तरह से करो परमात्मा की भक्ति, चाहे आंसू बहाकर याद करो, चाहे नाच कर याद करो, परमात्मा को जैसे याद ही तो करना है। चढ़ावा चढ़ाकर याद करो या बिन चढ़ावे का याद करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये पंक्ति बहुत दिन से दोहराई जाती है, पर सत्संग जी इस समझ में नहीं आता कि निर्मल मन जन कौन सा है, कौन है इस दुनिया में निर्मल मन जन वाले। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो जो व्यक्ति के अंदर यह अवगुण नहीं होगा, कपट छल, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गिराना,
किसी को तोड़ना, किसी को बहकाना, किसी को कष्ट देना, जुबानों से, हाथों से, बातों से, जैसे भी। तो सासंगा जी वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके लिए तो भगवान का पूजा करना ही निरर्थक है। नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हम केवल मन को ही क्यों ना निर्मल बनाएं। अब अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे हम राजी हो जाए कि निर्मल मन जन, ऐसा जन बने जिसका निर्मल मन हो। ये मन रावण के तरह आत्मा रूपी सीता को कैद करके रखा है, जो परमात्मा से मिलने नहीं देता, जो अपने राम से मिलने नहीं देता। ये विरह में तड़प रहा है, रो रहा है। इसको चाहे जितना भी धन संपत्ति दे दो, जितना भी रिश्तेदार दे दो, एक से एक दोस्त मित्र बदलते जाते हैं, प्यार बदलते जाते हैं। शाश्वत प्यार आज झूठा पड़ गया। रोज प्यार होता, रोज नफरत होता, रोज प्यार होता, रोज नफरत होता। सत्संग जी, ये सब अंधविश्वास के कारण है। हमारा विश्वास ही उठ गया है। अब संसार में विश्वास रहा ही नहीं। क्षण भर न जिसको अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, सच्चे रिश्ते माने जाते हैं, बेटे बाप, माँ बेटे का, उससे भी रिश्ता उठने लगा। अब बेटे भी अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर पाता, बेटा भी, बाप भी अपने बेटे पे भरोसा नहीं करता, माँ भी बेटे पे भरोसा नहीं कर रही है। इसको भी भय सता रहा है, पता नहीं बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कदर करेगा कि नहीं करेगा। मेरा बेटा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हाथ पांव थक जाएगा, तो पता नहीं मेरी बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। ये तो पहले से ठान कर बैठी है कि बहू, जैसे नौकरानी बुला रही है बहू को कि बहू आएगी तो मेरा सेवा करेगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग? बेटा सेवा करेगा कि नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारा तो विश्वास ही उठ गया। इस संसार में विश्वास नाम का कुछ रह नहीं गया है। सिर्फ चल रहा है, रिश्ता चल रहा है। कभी तो विश्वास हो जाए। बहू क्यों नहीं करेगी? बहू नौकरानी तो नहीं है, पर बहू है, घर की जो है सदस्य है, तो घर में बड़ बुजुर्ग है, तो जरूर उसके लिए तो कुछ करेगी, रोटी बना कर देगी या सेवा सत्कार करेगी। थोड़ा बहुत तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हम सारे जीवन जो है इस बेटे और बहू में, इसी इनके ही आस में सब कुछ अपना गंवा दिया, पूरे जीवन को गंवा दिया। कभी जीवन में एक पल भगवान को नहीं याद किया कि भगवान मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो, मैं हर पल तुझे याद करूं। तेरी ही कृपा से आज इस संसार में मुझे जो है बाप बनने का अवसर मिला, पति बनने का अवसर मिला, माँ बनने का अवसर मिला, बहन बनने का अवसर मिला। आपने एक साथ इतने सारे एक्टिंग करने का अवसर दिया। कहीं इसमें चूक तो नहीं हुआ? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ? क्योंकि डायरेक्टर भी हिसाब लेगा, जो हमने एक्टिंग दिया वो सही किया कि नहीं किया। पर सत्संग जी, विश्वास ही नहीं है। किसी पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है। सिर्फ जो है कुछ क्षण के लिए कहते हैं बहुत प्यार है आपसे, बहुत दर्द है। दर्द तो कहा नहीं जा सकता, शब्दों में कैसे बताया जाएगा कि आपसे बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत दर्द है। अंदर दर्द तो महसूस किया जाता है। सत्संग जी, आज जो है मानव इतनी अंधकार में गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। स्वाद जो नुकसानदायक है उसी को तो अधिक लिया जा रहा है। स्वाद जो
लाभदायक है, उसके तरफ तो लोग कहते हैं कि दूध हमें पचता ही नहीं है। लेकिन दूध नहीं पचता है, शराब तो पचता है ना। साथ संगत जी, ये जान करके गलतियां करना या विश्वास ही न करना, ये सिर्फ मानव की गलती है। मानव जो है सब कुछ जान करके कहते हैं कि ये सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, और फिर भी उसी का सेवन करते हैं। सब लोग जानते हैं कि दुनिया का मालिक सबको चला रहा है, फिर भी कहते हैं मैं चलाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। और यही मैं जो है सत्संग जी अपने आप को हर जगह बीच में खड़ा कर देता है। मैं तो चोट किसको लगेगी? पहले मैं को ही तो लगेगी। जो भी कुछ संसार में होगा तो पहले मैं के ही ऊपर तो आएगा। मैं सुंदर हूँ तो कल सुंदरता हटेगी, तो मैं तकलीफ में होगा ना। मैं तो सुंदर थी पर आज मैं बदसूरत हो गई। मैं धनवान हूँ, आज धन है कल नहीं रहेगा, तो अब मैं निर्धन हो गया। यही कारण है मैं। साथ संगत जी, ये दुनिया का मालिक है, दुनिया का रचयिता है। ये सब जो है चक्र चलाता है, चलता है, स्वतः चलता है, न कोई चलाता है। सिर्फ जो है, जो सतगुरु से इस अविनाशी को जान लेता है। भगवान राम को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। भगवान राम भी महर्षि वशिष्ठ जी के पास जा करके कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आया, आप कौन? तो बोला कि यही तो मैं जानने आया हूँ। सत्संग जी, हम भी किसी गुरु के दरवाजे खटखटा कर देखें, शायद मेरी भी पहचान हो जाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।